क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14C कराने जा रहा हूं, जो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। यूनिट 3 क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है। चलिए देखिए, इसमें चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा आ रहा है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इन दोनों को समझाना है आज। सो एक्स इंटरसेप्ट को पहले समझ लेते हैं क्या है ये। If a line meets the x-axis at a point A, then the distance of A from the origin OA is called x-intercept. X-intercept equal to intercept made by the line on the x-axis equal to OA. ये आपको दिखाई दे रहा है x-axis और ये y-axis है, तो ये लाइन जा रही है आपकी, और ये लाइन जो एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट कर रही है, यानी ये इतने सी डिस्टेंस कट कर रही है ओ ए, यही डिस्टेंस हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है। और सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट ये ओ भी आपको दिखाई दे रहा है, लाइन यही रहेगी, लेकिन वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो रही है वो ये है वाई इंटरसेप्ट। वही यहाँ वाई इंटरसेप्ट समझाया गया यहाँ पे। इफ अ लाइन मीट्स द वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द ओरिजिन OB is called y-intercept. That is y-intercept equal to intercept made by the line on y-axis. That is OB. तो ये OB आपकी y-intercept है और OA आपका x-intercept है। दोनों एक्सिस आपको दिख रही हैं, OX और OY। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बतानी है, तो टाइप 1 चल रहा है पहले। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ये अच्छे से याद करिए बच्चों, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। व्हेन स्लोप यानी ग्रेडियंट एंड द इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस आर गिवन। वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन है, तो इसमें पहले हम m निकालते हैं, m tan थीटा से निकल जाता है। जो फॉर्म होती है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। याद रखना बच्चों, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c आपका क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है, यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, लाइन आपको दिखाई दे रही है, और ये जो इतना सा पार्ट्स दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये जो पार्ट है, ये c है, आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला c लिखा हुआ है जो, वो c है। और ये ग्रेडियंट के लिए थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ये थीटा से m निकाल लेंगे tan थीटा करके, तो यही समझा रहा है। y is equal to mx plus c, which is the required equation of line AB. Slope intercept form of the equation of line y is equal to mx plus c. Geometrically of c, as per the equation y is equal to mx plus c, the constant c is called y intercept. ध्यान रखना हमेशा, c जो हमेशा होगा वो y intercept कहलाएगा। चलिए आगे है टाइप 2। टाइप 2 क्या है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, ये आपकी लाइन जा रही है और लाइन पर आपका एक कोई पॉइंट यहाँ P दिया हुआ है। P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है। इसका स्लोप हमें m गिवन है, थीटा अगर पता है तो हम m को निकाल सकते हैं, m इक्वल टू tan थीटा करके। तो हमारे पास फॉर्म जो दिया हुआ है, व्हेन द स्लोप ऑफ अ लाइन एंड द पॉइंट इन इट आर गिवन, सो y माइनस y1 इक्वल टू m x minus x1 which is the required equation of line AB। यानी इस AB इक्वेशन की लाइन है बच्चों, ये AB आपको दिखाई दे रही है, इस इक्वेशन की लाइन है। क्या है, y minus y1 इक्वल टू m x minus x1। बच्चों जो m निकाल लेते हैं, अगर ये दो पॉइंट इस पर कहीं ले लेते हैं, तो m को निकालने का हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था वो y2 minus y1 पढ़ा था और x2 minus x1। तो जो भी आपको तरीका पता हो उससे आप m निकाल लेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट। चलिए अगला आ रहा टाइप 3। 2 पॉइंट्स फॉर्म, यानी व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर गिवन, लेट द लाइन AB passes through the point x1 y1 and x2 y2। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, पहले हम m निकाल लेंगे। m इक्वल टू क्या होता है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। पासिंग थ्रू वन लाइन, सो फॉर्मूला भी पीछे पड़ा था, y minus y1 इक्वल टू m होता है और x minus x1 इसमें रख देंगे। सो y minus y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1 और x minus x1। तो ये आपकी जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई विच इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। ये आपका एक्सिस है बच्चों और ये आपकी वो लाइन जा रही है।
लाइन पर 2 पॉइंट दे दिए हैं, P हमारे पास है ये x1 y1 है और यहाँ पर Q दिया हुआ है, ये है इसका कोऑर्डिनेट x2 एंड y2, यहीं से ये निकला हुआ है। चलते हैं बच्चों थोड़ा क्वेश्चन की तरफ। ये नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट हम भी लेके चल रहे हैं यहाँ। whose inclination is 45 डिग्री, मतलब थीटा दिया हुआ है आपको 45 डिग्री एंड y इंटरसेप्ट इज 5, यानी c दिया हुआ है आपको 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू होती है mx प्लस c। m को कैसे निकालेंगे हम, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। m निकालने के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं। सो tan थीटा, थीटा पता है हमें, तो y इक्वल टू m। tan कितना हो जाएगा, 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो m 1 आ गया। तो m मिल गया और c भी मिल गया, तो इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m है आपका कितना 1 आ गया, और x और c की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर आपका आ चुका है। चलते हैं हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है देख लो एक बार। ये कह रहा है विद इंक्लिनेशन 60 डिग्री एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2 और 5। तो इंक्लिनेशन थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और पॉइंट दिया हुआ है -2 एंड 5, दैट इज x1 y1। सो सबसे पहले m निकालिए, m इक्वल टू होता है tan थीटा। सो m इक्वल टू tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 होता है, और यहाँ पर m होता है और x माइनस x1। सो y माइनस y1 आपका 5 है यहाँ पे, तो 5 ले लीजिए, और m कितना है √3 है, x माइनस x1 कितना है आपका -2 है, तो इसको +2 कर देगा, और यहीं पर आप आंसर कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो y माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा √3x और प्लस का 2 √3। चलिए अब y को इधर ले जाइए और 5 को भी इधर ले जाइए, तो √3 ऑफ x हो गया, माइनस का y हो गया, और ये प्लस का 5 हो जाएगा इधर जा करके, प्लस का 2√3 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की ओर जरा बढ़ते हैं। ये थर्ड पार्ट क्या कहना चाह रहा है, तो थर्ड पार्ट को भी देख लेते हैं क्या है ये कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3 1, तो -3 1 ले लीजिए, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है 1 and 5। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, ये होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। इसका फॉर्मूला है बच्चों, इसमें हमें अप्लाई करना है y माइनस y1 यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू y2 कितना है यहाँ पे 5 है, माइनस y1 1 है यहाँ पर, और x2 कितना है हमारे पास 1 है, और माइनस x1 है, माइनस का 3 तो इसको +3 कर देगा, और x माइनस x1 -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, y माइनस 1 हो गया इक्वल टू यहाँ से 4 बच जाएगा, नीचे भी 4 आ गया आपका, और x प्लस 3 आ जाएगा, 4 कैंसिल विद 4 1 आ जाएगा, यानी y माइनस 1 इक्वल टू हो गया x प्लस 3। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, तो इस y को इधर ले जाना है, तो x माइनस y हो जाएगा, और ये 1 भी इधर जा करके प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 पहले से है, 0 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही मतलब है। तो x माइनस वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यही पर आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x intercept is 8 and y intercept is -12। तो इंटरसेप्ट के लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, a for a line x intercept is a and y intercept is b, its equation is x upon a plus y upon b equal to 1। तो हमें a कितना गिवन है 8 हो गया, और b कितना गिवन है ये माइनस का 12 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी x अपॉन a प्लस का y अपॉन b इक्वल टू 1। तो x अपॉन a कितना है 8 है हमारे पास, प्लस का y अपॉन b कितना है ये है माइनस का 12 इक्वल टू 1।
टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, ये 24 आ जाएगा, तो 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12 2 जा 24 हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, इसका 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 24। इसको इधर ले आइए, तो 3x माइनस का 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, और यहीं पर आंसर हो जाएगा। चलिए इस वाले फॉर्मूले को हम जरा समझ लेते हैं क्या है। ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है हमारे पास, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये जो है हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ये आ रही थी आपकी, ये हमने कट किया है इसमें, और जरा लाइन दूसरी तरफ से कट करते हैं, ये हमने कट किया है ये। तो ये एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो रहा है वो वाला ये ए है, और ये वाई एक्स पे जो इंटरसेप्ट हो रहा है ये बी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, इसके ए 0 हो जाएंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हो जाएंगे वो 0 बी हो जाएंगे। तो 2 पॉइंट्स हो गए हम। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है, y माइनस y1 होता है इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। देखिए y माइनस y1, इसमें y1 ये ले लीजिए 0, तो 0 हो गया, और y2 कितना आ जाएगा, b आ जाएगा यहाँ पर, तो b माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा x2, a है, x2 0 माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ 0 माइनस का a हो गया, और x माइनस x1 यानी a आ जाएगा। अब कितना आ गया बच्चों, ये देखना है इसमें, ये जो आ गया b यहाँ पर है, तो ये रियल में y इक्वल टू माइनस का b अपॉन a हो गया, और यहाँ x माइनस a आ गया। इसको इधर भेज दीजिए, b को इधर ले आइए, तो y अपॉन b हो जाएगा इक्वल टू माइनस, इस a को अंदर भेज दीजिए, तो x अपॉन a माइनस a अपॉन a हो जाएगा। अब इसके बाद ब्रैकेट खोल दीजिए, तो y अपॉन b इक्वल टू माइनस का x अपॉन a हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, a अपॉन a मीन्स 1 आ गया, 1 आ गया, इस x अपॉन a को इधर ले जाइए, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और यही फार्मूला है जो हमने लर्न करने की बात कही थी। तो इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और आगे बहुत काम आएगा। चलते हैं आगे। 12 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is -3 and x intercept is also -3। यहां पर m आपको 1 2 3 दिया हुआ है, और इंटरसेप्ट एट x एक्सिस है, तो एट x एक्सिस पॉइंट मिल जाएगा हमारा। पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, -3 एंड 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट वाली होगी, y माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा, और x माइनस x1 हो गया। y माइनस y1 ये दिया हुआ है 0, और m कितना दिया हुआ है 3 है आपका। m बच्चों -3 दिख रहा है यहाँ पर, तो -3 लिखिए, -3, और x माइनस x1 माइनस का x1 जो है आपका कितना -3 है, तो इसको +3 कर देगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो गया, और माइनस माइनस ये माइनस का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9। सबको इधर ले चलते हैं, तो 3x हो गया, प्लस का y हो गया, और प्लस का 9 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू 2 7 एंड whose y इंटरसेप्ट इज 3। यानी एक तो पॉइंट आपका 2 7 हो गया, और y इंटरसेप्ट आपका 3 दिया हुआ है, तो इससे आप जो है कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस कितना हो जाएगा, इसमें x 0 हो जाता है बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 और 3 आ जाएगा। सो आपका क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे आप। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, तो क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, और x माइनस x1 हो जाएगा। सो y माइनस y1 कितना है 7 है यहाँ पे देखिए, और y2 कितना है यहाँ पर 3 है, y1 7 है, और x2 कितना है 0 है, और माइनस का x1 2 है यहाँ से, और यहाँ x माइनस x1 भी 2 ही है। सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ
y माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा ऊपर, नीचे माइनस का 2 बच गया, x माइनस 2 और है, माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। सो y माइनस 7 इक्वल टू हो गया 2x माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4 हो गया, 2x, अब सबको इधर ले चलते हैं। सो 2x माइनस का y हो गया, प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस 4, यही 0 इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, एक ही मतलब है। सो 2x माइनस y और प्लस का कितना आ गया 3 इक्वल टू 0, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। Number 14, the equation of line is 3x minus 4y plus 12 equal to 0. It meets the x-axis at point A and the y-axis at point B. Find the coordinates of the point A and B. और second क्या कह रहा है, the length of the intercept AB cut by the line within the coordinate axis. चलिए बच्चों निकालते हैं। So पहले है 3x minus का 4y plus का 12 equal to 0. पहले इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, यहाँ यह आ जाएगा 3x माइनस का 4y इजिकल टू कितना हो गया, माइनस का 12 हो गया। इसको माइनस 12 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का 12 हो जाएगा, इधर भी माइनस का 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 हो गया और यहाँ 4 3 जा 12 हो गया। तो ये रियल में x अपॉन माइनस 4 हो गया और प्लस का ये माइनस प्लस कर देगा, y अपॉन 3 हो गया इक्वल टू 1 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नीचे अपनी इक्वेशन ले लीजिए, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो a कितना आ गया, माइनस 4 आ गया और b जो आ गया वो 3 आ गया है। तो ये रियल में कुछ ऐसी हालात आ गए हैं आपके, यानी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने दिखा दिए हैं और ये पॉइंट a आ गया, a के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए कितना, माइनस का 4 और 0। b के कोऑर्डिनेट्स कितने मिल गए हैं, ये b है, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं आपको 0 और 3 मिल गए हैं इसके। तो यहीं लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना आ गया बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ऑफ a इक्वल टू ये आ गया माइनस 4 एंड 0। अब कोऑर्डिनेट ऑफ b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 और 3 आ जाएगा। दोनों आंसर आ चुके हैं ये। अब हमें निकालना था ये AB, डिस्टेंस निकालनी है। AB का जो फॉर्मूला आता है ये आता है बच्चों अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। वैसे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये फॉर्मूला एक शॉर्टकट है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप। a कितना है देख लीजिए, a हमारे पास आया है माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए और इधर b है 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और ये टोटल मिलाकर के 25 हो जाएगा और 25 का 5 यूनिट आ जाएगा और यही आपका आंसर है। ये लेंथ ऑफ AB है, सो ये आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2, मतलब ये m दिया हुआ है कितना 3/2 एंड विच पासेस थ्रू पॉइंट B where P divides the line segment joining A 2 6 and B 3 minus 4 in the ratio 2:3। सबसे पहले पॉइंट A और B की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट A और B दिया हुआ है, यहाँ A है और ये B है, बीच में कहीं पॉइंट P है हमारा और P को रेशो दे रहा है कितना हमारे पास, ये 2:3 की बात कर रहा है। A जरा फिर से लिख लेता हूँ, माइनस का 2 और 6 है। B की भी बात कर लीजिए, B है आपका 3 माइनस 4। तो चलिए P के कोऑर्डिनेट हम निकालना चालू करेंगे। कैसे निकलता है, x इक्वल टू होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये m2 कितना है आपका, m2 3 है, 3 इंटू माइनस 2 आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 2 प्लस m1 x2 यानी कि आपका 2 इंटू 3 आ जाएगा। सो 2 इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का और 2 3 जा 6 प्लस का हो गया और अपॉन आपका 5 हो गया। तो कुल मिलाकर के 0 अपॉन 5 दैट मीन्स कि ये 0 आ गया।
एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 आ गया है। दूसरा y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए m1 कितना है, 2 है, 2 इंटू -4 आ जाएगा, 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 6 आ जाएगा, सो 3 इंटू 6 हो गया और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3, ऊपर हो गया माइनस का 8 और प्लस 6 3 जा 18 हो गया और डिवाइड बाई 5 हो गया। कुल मिलाकर के ये 10 आ जाएगा, 10 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 2 आ गया। ये आपका y कोऑर्डिनेट निकल गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 0 2। तो पॉइंट बी निकल गया हमारा, कितना आया, 0 और 2 आ गया। अब इसी से जा रही है एक लाइन, ये लाइन जा रही है और इसी लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इसमें ग्रेडियंट दे दिया है, ग्रेडियंट कितना दिया है, 3/2 दिया हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट कितना आ गया आपका, पॉइंट पी कितना आया बच्चों, 0 और 2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 हो जाएगा, m हो जाएगा और x माइनस x1। सो y माइनस y1 0 हो गया और m कितना आपका आया, 3/2 आया, x माइनस x1 कितना है, देखो y1 2 आया है बच्चों, यहाँ पर y1 2 है यहाँ पर और x1 यहाँ पर 0 है। तो यहाँ ले लिया हमने, अब 2 किधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2y माइनस का 4 हो जाएगा, इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x और 0 को नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब सबको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो 3x माइनस का 2y प्लस का 4 हो गया इक्वल टू 0 और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है ये, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 32 यानी P32 है, इट मीट्स द एक्सिस एट पॉइंट A and the y-axis at B. If PA upon PB is equal to 2/3, find the equation of the line that passes through the point P and the perpendicular to the line AB. इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये आपका लाइन दे रखी है AB और इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो लाइन और P से पास होती हुई चाहिए। यानी यहाँ पर जो लाइन चाहिए आपको रियल में वो ये वाली लाइन चाहिए जो इस पे परपेंडिकुलर हो, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बने, इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको। तो चलिए बच्चों पहले हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें ए बी लिख दे रहा हूं मैं और रेशो भी इसका ले लेते हैं। चलिए ए लिख दे रहा हूं, यहाँ पर कितना है, ए पॉइंट है हमारे पास, x 0 दिया गया है और पॉइंट पी जो है वो रेशो जो दिया हुआ है वो कितना है, 2:3 हो गया। ये देखो 2 नीचे आ रहा है और 3 ऊपर आ रहा है। और बी पॉइंट आपका कितना है, 0 और y है। और p पॉइंट कितना दिया हुआ है, p भी आपको दिया हुआ है, p कितना है, ये आपका 3 और 2 है। चलिए सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये x है, x तो आपको ये 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 लिख लीजिए। m1 कितना है, m1 आपका यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा ये, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा अपॉन फिर से देखिए बच्चों 2 इंटू 0 आना चाहिए था, देखो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू एक्स, यहाँ पर x आएगा और अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना हो गया, यहाँ 3 इक्वल टू ये तो हो गया 0 प्लस का 3x हो गया और अपॉन में 5 हो गया। ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 इक्वल टू 3x, सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15 यानी x कोऑर्डिनेट आपका 5 आ गया। ऐसे ही चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं y के लिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा और अपॉन m1 प्लस m2। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बच्चों,
y कितना आपके दिया हुआ है, y आपको ये 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लीजिए। m1 ये है 3 यानी 2 है, 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 0 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 आ जाएगा। तो यहाँ तो 2 है इजिकल टू 2y हो गया और नीचे 2 और 3 5 हो गया। इधर कर दीजिए 5 2 जा 10 इजिकल टू 2y हो गया, देन y इजिकल टू हो गया 10 डिवाइड बाई 2, 2 5 जा 10 यानी कि y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 5 आ गया हमारे पास। यानी ये कोऑर्डिनेट a और b हमें मिल चुके हैं। कोऑर्डिनेट a कितना हो गया, ये हो गया 5 0 और कोऑर्डिनेट b कितना आ गया, ये आ गया आपका 0 5। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालना है तो फिर से मैं ए को लिख दे रहा हूं। ए कितना आया आपका 5 0 आ गया है और बी कितना आया है, ये 0 5 आ गया है। स्लोप ऑफ ए बी m1, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो कितना आएगा y2 माइनस y1, ये 5 माइनस 0 हो जाएगा और अपॉन 0 माइनस 5 हो जाएगा। कुल मिलाकर के 5 अपॉन माइनस 5 हो जाएगा, कट जाएगा, ये -1 आ जाएगा। थोड़ा यहां देखते हैं बच्चों, फोर्थ परपेंडिकुलर, क्या होता है बच्चों, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो m1 आपका -1 है और यहाँ m2 है इक्वल टू -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो m2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। पासिंग टू 1 पॉइंट क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1 होता है और यहाँ m आ जाएगा, m की जगह m2 आ जाएगा और x माइनस x1 होगा। y1 ये रहा आपका 2 और ये x1 3 है और y1 2 है, तो यहाँ आ जाएगा y माइनस y1 2 इक्वल टू m2 1 आ गया और x माइनस x1 कितना है बच्चों, ये 3 है आपका, तो ये 3 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 3, y को इधर ले चलिए तो ये आ जाएगा x माइनस y हो जाएगा, माइनस का प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 3 है इक्वल टू 0। सो x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 3। ये पॉइंट आपका -2 3 दिया हुआ है यहाँ पर, इससे पास हो रहा है और इस पॉइंट को P कह दीजिए, ये पॉइंट P, एंड आर इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये यहाँ से 45 डिग्री का इक्वली इंक्लाइंड है और इधर से भी 45 है, लेकिन ये माइनस का 45 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पॉइंट मिल गया हमें, पॉइंट P कितना आ गया, माइनस का 2 3 आ गया और थीटा दिया है, पहले थीटा दिया है 45 डिग्री। तो चलिए m निकाल लीजिए, m इक्वल टू होता है tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, m इक्वल टू tan 45 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये 1 होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल रहा हूँ फिलहाल, तो लाइन ये ए बी क्या हो जाएगा, ये y माइनस y1 हो जाएगा इक्वल टू m हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। पॉइंट आपको पता है y माइनस y1 कितना है, यहाँ पर 3 है, देखो m आपका 1 आया है और x माइनस x1 कितना है, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2, सबको इधर ले चलो राइट में, तो x माइनस y हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 2 पहले से मौजूद है यहाँ, बराबर 0 यानी इक्वल टू 0। तो x माइनस y प्लस का 5 इक्वल टू 0 और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, पॉइंट तो वही दिया हुआ है, पॉइंट में कोई चेंजिंग नहीं है, -2 और 3 है ये, लेकिन थीटा आपकी कितना आ गया, माइनस का 45, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये -45 कर दीजिए। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा और tan थीटा यानी m इक्वल टू 10 -45, ये कितना हो जाएगा, माइनस का tan 45 हो जाएगा बच्चों और ये -1 होता है। तो m ये आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी।
कौन सी लाइन है आपकी? सी डी लाइन आ रही है। तो ये होता है फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम होता है और x माइनस एक्स वन होता है। y माइनस वाई वन कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर देखो ये 3 है, m आपका माइनस वन आ गया और x माइनस एक्स वन जो है माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों? y माइनस 3 हो गया इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। सबको इस तरफ ले जाइए तो x और प्लस का यहाँ y है, माइनस का 3 है और प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। ये है एक्सरसाइज 14C जिसका हमें इंतजार था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट 2 एंड स्लोप 3 है। तो इसमें c की वैल्यू जो दी हुई है वो 2 दी हुई है और स्लोप है वो m है। m कितना है आपको? 3 दिया है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। तो y इज इक्वल टू m कितना है? 3 है और x हो गया, c हमारे पास 2 है। इसको ज्यादा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 3x माइनस का y हो गया, इसको इधर ले आया लेफ्ट से राइट में, और प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक और है, सेकेंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट -1 यानी c इक्वल टू -1 दिया है एंड द इंक्लिनेशन दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो पहले m निकाल लीजिए तो m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। सो m इज इक्वल टू tan कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 45 डिग्री की 1 होती है। इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो mx प्लस c हो जाएगा। y इज इक्वल टू m1 है इंटू x हो गया और c कितना है? माइनस का 1 है तो -1 आ जाएगा। y को भी राइट में ले चलते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू x माइनस का y हो गया माइनस का 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। आज बच्चों यही समाप्त कर रहा हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबाकर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।